अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जंग पर बात करने के लिए 5 दिन का समय दिया था। वो समय अब 27 मार्च को खत्म हो रहा है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर अपने सैनिक भेजकर कब्जा करने की सोच रहा है। तो अब ईरान ने भी इसका जवाब देने में एक नई धमकी दे दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वो जंग पर एक नया मोर्चा खोल देगा और बाब अल मंडब स्ट्रेट को बंद कर देगा। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो लगभग बंद कर रखा है। अब उसकी नजर बाब अल मंडब पर है। ये एक बहुत जरूरी समुद्री रास्ता है जो रेड सी का गेटवे है। दुनिया का करीब 12% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये भी बंद हो गया तो दुनिया के तेल बाजार को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ईरान को पता है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल एक बड़ा हथियार है। वहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इसी वजह से वो इस रास्ते को बंद करके अमेरिका और बाकी देशों पर दबाव बना रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप भी जानते हैं कि जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक जंग खत्म नहीं हो सकती। इसलिए वो एक तरफ तो शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की योजना भी बना रहे हैं ताकि ईरान को जरूरत पड़ने पर मजबूर किया जा सके। खार्ग आइलैंड ईरान के लिए बहुत ही जरूरी जगह है। इसे उसका क्राउन ज्वेल कहा जाता है क्योंकि यहीं से उसका करीब 90% तेल का निर्यात होता है। यानी अगर ये जगह चली गई तो ईरान की कमाई पर बहुत बड़ा असर होगा। इसी वजह से ईरान ने अब बाब अल मंडब वाला कार्ड खेला है और कहा है कि वो इस 20 मील चौड़े रास्ते को भी बंद कर सकता है। ईरान की सेना IRGC के एक अधिकारी ने साफ कहा कि अगर कोई ईरान की जमीन या उसके आइलैंड्स पर हमला करेगा तो ईरान नए मोर्चे खोल देगा और उनका नुकसान दोगुना कर देगा। लेकिन बाब अल मंडब को बंद करना आसान नहीं है। हॉर्मुज के उलट ईरान इस जगह के पास नहीं है। ये हॉर्मुज से करीब 1931 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता यमन के पास है और जिबूती के सामने पड़ता है। ये रेड सी को अरब सागर से जोड़ता है और उन जहाजों के लिए बहुत जरूरी है जो स्वेज कैनाल से होकर यूरोप जाते हैं। छोटा होने के बावजूद इसका असर बहुत बड़ा है। हर साल करीब $1 ट्रिलियन का सामान यहाँ से गुजरता है और रोज लगभग 45 लाख बैरल तेल इस रास्ते से जाता है। इसका नाम गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का दरवाजा भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पहले बहुत जहाज डूब चुके हैं। 1869 में जब स्वेज नहर बनी तब से ये रास्ता यूरोप और एशिया के बीच बहुत जरूरी बन गया है। ईरान ये सब अच्छी तरह समझता है और उसने कहा है कि उसके पास इस रास्ते को खतरे में डालने की ताकत भी है और इरादा भी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ईरान वहां पास में है ही नहीं तो वह इस रास्ते को बंद कैसे करेगा। यहीं पर उसके दोस्त काम आते हैं। यमन में हूती नाम का एक ग्रुप है जो ईरान का समर्थक है। ईरान उन्हीं के जरिए इस रास्ते पर दबाव बना सकता है, यानी खुद सीधी लड़ाई किए बिना भी वो जहाजों को रोक सकता है। हूती पहले भी कह चुके हैं कि वो जरूरत पड़ने पर ईरान की मदद करेंगे। इजराइल और गजा युद्ध के दौरान भी उन्होंने ईरान के लिए ड्रोन्स और मिसाइल से जहाजों पर हमला किया था। अगर अब बाब अल मंडब भी प्रभावित होता है तो खाड़ी देशों का तेल और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। अभी हॉर्मुज बंद होने की वजह से सऊदी अरब जैसे देश अपने तेल को रेड सी के रास्ते भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये दूसरा रास्ता भी बंद हो गया तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। हालांकि अमेरिका यहाँ पर तैयारी से बैठा हुआ है। जिबूती के पास उसका एक बड़ा सैन्य बेस है, इसलिए वो जल्दी जवाब दे सकता है। फिर भी अगर यहाँ लड़ाई बढ़ती है तो तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, जो पहले से 40% से ज्यादा बढ़ ही चुकी हैं। अगर जंग यहाँ तक पहुंची और ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो जहाजों को अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप होते हुए लंबा चक्कर लगा कर जाना पड़ेगा। इससे समय भी ज्यादा लगेगा और खर्च भी ज्यादा बढ़ेगा। खैर, जंग में आगे क्या कुछ होगा इसकी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए द ललन टॉक।